हेलो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ झारखंड स्टेनोग्राफर। तो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है दोस्तों। जो कैंडिडेट यहाँ डिफेंस में नहीं जाना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि हम ऐसा नौकरी चाहिए जिसमें आपको कंप्यूटर के बेसिस कोई नौकरी रहे, जिस पे बैठ कर आसानी से आप यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी उठा सकें और आपका जीवन अच्छे से चल सके, तो इससे बेहतर कोई भी वैकेंसी नहीं हो सकती दोस्तों। क्योंकि ये आपका जो भी वैकेंसी है बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी डाली गई है। और साथ साथ में ये जो भी पोस्ट है ये भी झारखंड स्टेनोग्राफर का, पता ही आपको ऑफिस के रिलेटेड आपका यहाँ पे नौकरी रहता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी भी है, साथ साथ ये आपका पोस्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो बस आपको ध्यान रखना है, जो भी मैं यहाँ पे क्राइटेरिया बताऊंगा आपको समझते हुए चलना है कि आप एलिजिबल होंगे तभी फॉर्म भरिएगा, नहीं है तो नहीं भरिएगा। तो सैलरी की बात करें तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज़्यादा सैलरी है, जिससे आपका मिजाज खुश होने वाला है। तो पहले हम क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न, फिर हम बात करेंगे वैकेंसी कितनी है, उसके बाद एज लिमिट की बात करेंगे। क्योंकि ये क्राइटेरिया आप कंप्लीट करेंगे तभी आप यहाँ फॉर्म भर पाएंगे, यानी एलिजिबल हैं तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। तो आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मैं सारा इस डिटेल के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। बस वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो जो भी झारखंड स्टेनोग्राफर की वैकेंसी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है और साथ में आपका पोस्ट भी बहुत अच्छा है। तो किस तरीके से आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, बस आपको बिना स्किप के वीडियो को देखना है। तो चलेंगे हम दोस्तों वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट जैसा से .NSE.in ये वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे फॉर्म अप्लाई, इम्पोर्टेंट लिंक फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई पे क्लिक किए। यहाँ पे देख सकते हैं JSSCE फर्स्ट सीरियल नंबर है, इस पर हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं हमें दिखा रहा है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 5 अक्टूबर से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है दोस्तों। ये तो फॉर्म अप्लाई के लिए है, रजिस्ट्रेशन आपको बनाना होगा। तो इससे पहले हम देख लेंगे कितनी वैकेंसी है, क्या क्राइटेरिया है, कितने क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, क्या क्या सैलरी कितनी है और साथ में एज लिमिट कितना है। तो जैसा सारा यहाँ पे क्राइटेरिया पहले देख लेंगे, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम बैकलॉग, दो टाइप का यहाँ पे नोटिस आया है, एक बैकलॉग वैकेंसी का, एक आपका रेगुलर का। तो बैकलॉग वैकेंसी क्या होती है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो बैकलॉग वैकेंसी जो भी आरक्षित जो भी कैटेगरी से आते हैं उनका बैकलॉग वैकेंसी होती है। जो पिछले वर्ष छूट गया हो कोई वैकेंसी, दोबारा से वो डाल दिया जाता है बैकलॉग वैकेंसी में। तो यहाँ पे देखो बैकलॉग वैकेंसी में कुछ खास वैकेंसी नहीं है। अनुसूचित जाति ने ऐसी कैटेगरी वालों का सिर्फ एक वैकेंसी डाला गया है मेल कैंडिडेट का बैकलॉग वैकेंसी में, बाकी किसी का भी देख सकते हैं कुछ खास वैकेंसी नहीं है बैकलॉग में। तो आपको बता दें कि बैकलॉग वैकेंसी और एक रेगुलर वैकेंसी में क्या फ़र्क होता है। तो मैंने बता दिया कि आपका कैटेगरी जो भी होता है SC और ST, तो उनका अलग से रिजर्व होता है, तो जो कि बच जाता है वैकेंसी, तो बैकलॉग वैकेंसी में डाल दिया जाता है। तो आगे हम देखेंगे रेगुलर वैकेंसी की, उसके बाद हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि रेगुलर वैकेंसी ही वो वैकेंसी जिसमें बहुत सारा वैकेंसी है। तो चलिए देख लेते हैं। तो बैकलॉग वैकेंसी है, यहाँ से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, हम रेगुलर वैकेंसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सारा आपका शुरू होने वाला है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ध्यान देना है जो भी मैं बताने वाला था। झारखंड सचिवालय अशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024, तो इस तरीके से ये पोस्ट है। अगर बात करें तो परीक्षा शुल्क सेम है दोस्तों, ज़्यादा परीक्षा शुल्क नहीं रहने वाला। जो भी SSC का फॉर्म अप्लाई होता है जितना शुल्क लगता है वही है। बाकी अनारक्षित वालों का किस तरीके से रहता है, 50 रुपये लगता है। अनारक्षित वालों का 100 रुपये लगता है, जैसे बता रिजर्व कैटेगरी वालों का। बाकी SC वालों को 50 रुपये लगता है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। आपका ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, 100 रुपये सिर्फ मात्र लगेंगे अनरिजर्व कैटेगरी का, और बाकी SC वालों का 50 रुपये लगने वाला है। तो अगर बात करें दोस्तों कि यहाँ पे भी बता दिया था हमें कि बैकलॉग वाले का सिर्फ एक ही वैकेंसी है और रेगुलर का किस तरीके से वैकेंसी है यहाँ देख सकते हैं डिटेल के साथ हम बात करें। तो अनारक्षित, अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो मेल कैंडिडेट का 182 है, फीमेल का 9 है। अनुसूचित जनजाति का 118 है और बात करें फीमेल का 6 है, ठीक है। और SC कैटेगरी वालों की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं 45 है मेल का और 2 है फीमेल का। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 का बात करें तो यहाँ देख सकते हैं 37 है मेल का, 2 है फीमेल का। पिछड़ा वर्ग का या 27 मेल, 1 फीमेल। और बात करें तो जो भी होता है EWS या OBC, तो उनका देख सकते हैं 45 यानी कि आपका 45 है
मेल का 2 फीमेल का। अगर इस तरह हम टोटल काउंट किए करें तो 454 आपका मेल कैंडिडेट का, 22 आपका फीमेल कैंडिडेट का। अगर इसको कंबाइन करके जोड़ के बताया गया तो 476 आपके टोटल आपके वैकेंसी होने वाला है रेगुलर वैकेंसी में। तो ये आपके बैकलॉग वैकेंसी में एक अगर प्लस करते हैं तो आपको 477 टोटल वैकेंसी हो जाता है। तो ये अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों, सिर्फ आपका झारखंड में ही है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर जो कैंडिडेट डिफेंस में नहीं जाना चाहते और चाहते हैं कि हम कोई ऐसा नौकरी करे जिसमें बहुत अच्छी नौकरी हो, सैलरी भी अच्छी हो, तो इससे अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती। अगर बात करें क्वालिफ़िकेशन की और सैलरी की, तो मैट्रिक लेवल की यहाँ पे सैलरी मिलेगी। फर्स्ट आपकी सैलरी रहने वाली है 25,500 और ये बढ़कर आपका 81,100 हो जाएगा। तो हम सैलरी की बात कर लिया। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त अगर विश्वविद्यालय, महाविश्वविद्यालय यानी कि आपका यूनिवर्सिटी किसी से पास है तो वो भी चलेगा, या फिर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, कोई भी आर्ट्स या आर्ट्स कॉमर्स या आपका अगर साइंस में कोई भी कंप्लीट किए हैं ग्रेजुएशन तो वो भी चलेगा। तो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर सैलरी, क्वालिफ़िकेशन और यहाँ पे हमने बात कर लिया कि टोटल वैकेंसी कितनी है, और हमने बात कर लिया कि आपका शुल्क कितना लगेगा फॉर्म अप्लाई में। तो ये हमें जानकारी मिल गया, और आगे भी जानकारी लेंगे दोस्तों। तो यहाँ ये बता रहा है दोस्तों, और भी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी लेंगे, नीचे चलेंगे। अब खेल कूद के बारे में यहाँ बताया गया, जो भी खेल कूद से संबंधित है युवा, उनके लिए अलग से आरक्षण मिलता है, आपको पता ही है झारखंड में। तो ये तो आपको पता ही है, इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, और भी जो भी इम्पोर्टेंट है जानकारी वो ले लेंगे। बाकी अगर खेल कूद में प्रतियोगिता में भाग लिए हैं तो ये ठीक है। तो अगर हम न्यूनतम उम्र की बात करें तो 21 वर्ष, और अनरिजर्व कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट भी लोग थे उनका 35 वर्ष उम्र सीमा रहना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले के लिए 37, पिछड़ा वर्ग वाले का 37 होगा। अगर आप बात करें तो 38 आपका फीमेल कैंडिडेट का रहेगा। अगर इसी तरह हम अनुसूचित जनजाति यानी SC ST वाले को, महिला या पुरुष की बात करें तो 40 वर्ष, बहुत ज़्यादा ही ये उम्र है आपके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। आप आसानी से इतने उम्र वाले हैं फिर भी आप फॉर्म भर के करके आसानी से अभी भी आपके पास मौका है, आप ले सकते हैं जॉब। तो अगर आप उम्र सीमा 40 से कम है, यानी 21 से ज़्यादा 40 से कम है, तो आसानी से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यह एज लिमिट हमने बात कर लिया। अगर बात करें परीक्षा का स्वरूप क्या रहने वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जान लेना है। तो परीक्षा का स्वरूप क्या रहने वाला, तो यहाँ बात करें झारखंड का सेवा स्वरूप में अधीन अशुलिपिक कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु परीक्षा 2 चरण में ले जाए 2 चरण में परीक्षा लिया जाएगा दोस्तों। प्रथम चरण कौशल जांच परीक्षा रहेगा, द्वितीय चरण यानी सेकंड आपका लिखित परीक्षा रहेगा। तो 2 चरण में आपका परीक्षा रहने वाला है। तो किस तरीके से क्या क्या यहाँ पे आपका सिलेबस के साथ साथ हम बात करेंगे। तो ये कौशल जांच परीक्षा क्या है, तो प्रथम चरण क्या है ये जान लेंगे। बाकी द्वितीय ये रिटर्न एग्ज़ाम तो आपको पता ही है किस रहेगा, तो मैं वो भी बताऊँगा। तो प्रथम चरण कौशल जांच परीक्षा की बात करें दोस्तों, तो प्रथम चरण के कौशल जांच परीक्षा में नियमित परीक्षा मात्र है। अगर ये कौशल जांच में अगर फेल हो जाते हैं, आप 30% नहीं लेगा के आते हैं, तो आपको सेकंड चरण यानी दूसरे चरण में आपको भाग नहीं दिया जाएगा। तो प्रथम चरण में कौशल जांच परीक्षा में 2 पत्र होंगे आपका, इसमें भी 2 पत्र होने वाले हैं प्रथम चरण में। तो दोनों पत्रों में आपका पास होना जरूरी है। अब कितने क्वेश्चन रहेंगे आपको बता रहा हूँ। तो इसके अंदर प्रथम अगर कौशल जांच की बात करें तो प्रथम पत्र में इसके अंतर्गत हिंदी आशुलेखन की जांच परीक्षा ली जाएगी, जिसका मापदंड यहाँ पे निम्नवत होगा। अगर हिंदी आशुलेखन की जांच की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो भी है आपका टाइपिंग कराया जाएगा, ठीक है। तो इसमें हिंदी आशुलेखन की जांच हेतु 500, ध्यान देना है, 500 शब्दों को 50 शब्द प्रति मिनट, 1 मिनट में 50 शब्द आपको कंप्लीट करना होगा, यानी कि 10 मिनट तक आपको टाइम मिलेगा हिंदी आशुलेखन। तो हिंदी टाइपिंग आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों, बस यही आपको मुश्किल लगेगा। अगर हिंदी टाइपिंग सीख लिए हैं, 500 शब्द आपको 1 मिनट में आपको 50 शब्द करने होंगे। इसी तरह आपको 10 मिनट में आपका टाइम दिया जाएगा 500 शब्द का। अगर द्वितीय पत्र सेकंड पत्र की बात करते हैं, एक आपका अंतर्गत कंप्यूटर योग्यता के बारे में जान लिया जाएगा, जो कि
चरण होगा। जैसे कि 4 जो भी होता है ये आपको 4 अंक आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट की बात होता है MS एक्सेल, ये सब जो भी कंप्यूटर के रिलेटेड आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों। ये सारा इसका भी आपका एग्ज़ाम होगा। और क्या किस तरीके से ये टोटल आपका 1.5 घंटे का होगा दोस्तों, यानी 90 मिनट का होगा, जो कि 25-25 अंक के हिसाब से आपका कुल यहाँ पे 150 अंक के होंगे। ठीक है, तो आपको पता ही है क्वेश्चन 1 3 नंबर का रहने वाला, तो आपका 25-25 क्वेश्चन के 2 रहेंगे। जैसे कि पत्र 1 पत्र 2 पे मिला के आपका 150 क्वेश्चन करेंगे। आपको 30% लाना होगा, तभी आपका द्वितीय चरण में आएंगे। तो द्वितीय चरण क्या है दोस्तों, सेकंड की बात कर लेते हैं, फर्स्ट बात कर लेते हैं, लिखित परीक्षा है। तो इस पे अगर आप पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे, और गलत करने पर 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा का भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी। लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्रों का मैट्रिक स्तर का होगा। तो ये मैट्रिक स्तर का रहना चाहिए। हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा का सामान्य अध्ययन, तर्क एवं मानसिक क्षमता। तो ये आपका 25-25 क्वेश्चन के 4 रहेंगे। ठीक है, जो कि आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, इसलिए 75-75 के टोटल रहेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है दोस्तों, ये कर लेना। पहले तो सबसे आपको बेस्ट ध्यान देना होगा प्रथम चरण का पत्र 1 पत्र 2, ये दोनों को अच्छे से आपको यहाँ पे 30% किसी तरह आपको लेकर आ जाना है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरे चरण तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, जो भी कैंडिडेट तैयारी करते हैं। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है दोस्तों दूसरे चरण में। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे एज लिमिट या सब क्राइटेरिया रहना चाहिए। तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे से ध्यान देना होगा, तब क्वालिफाइड कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।